जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप किसी भी 2D फिगर का कैसे आप एरिया निकाल सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे आखिर 2D फिगर्स हमारे किस काम में आते हैं और ये एरिया आखिर होता क्या है और हमें एरिया निकालने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें हम जानेंगे कैसे आप किसी भी 2D फिगर का आप कैसे एरिया। आप देखिए, अब 2D फिगर्स होते क्या है। 2D फिगर्स क्या होता है? 2D फिगर्स होते हैं कि किसी भी अगर आपको कोई भी शेप दी गई है, उसकी आपको सिर्फ से दो डिटेल्स दी गई होंगी। अब दो डिटेल्स कैसे कैसे होंगे अब हम जानते हैं। अब जैसे हमें रेक्टेंगल दिया गया है, अब रेक्टेंगल दिया गया, अब हम क्या करेंगे, उसकी एक डिटेल हो गई हमारे यहाँ पे लेंथ, ये हो गया फर्स्ट डायमेंशन, और यहाँ पे दूसरी डिटेल दी गई हमें यहाँ पे ब्रेड्थ, ये हो गया हमारे पे सेकंड डायमेंशन। अगर हमें सिर्फ से दो डिटेल दी गई है, वही हमारे हो गए यहाँ पे टू डायमेंशन फिगर। अब ये ऐसे हो, ये एक हो गया, और यहाँ पे ट्रायंगल का भी हमारा ऐसे होगा, ये होगा हमारे यहाँ पे हाइट पहला, और यहाँ पे हमारा दिया गया होगा बेस दूसरा, और ऐसे यहाँ पे सर्कल का भी होगा पाई यानी कि 22/7 पहला डायमेंशन, और यहाँ पे रेडियस भी दी गई होगी जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड डायमेंशन। तो ये होता है हमारा यहाँ पे 2D क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आखिर एरिया हमें किस किस कामों में आता है। अब देखिए, एरिया हमें किसी भी फिगर का, जैसे ये है हमारा स्क्वायर, इसका आपको ये जो सामने सामने का आपको ये जो सरफेस दिख रहा है, ये आपको कितना कितना मतलब स्पेस ले रहा है, ये होता है हमारा यहाँ पे एरिया। अब क्या होता है, एरिया को हम निकालते कैसे आप वो आप जानेंगे। अब एरिया आखिर हमारा काम किस बात में आता है। अब देखिए, जैसे अभी आपको अपना घर जो है बिल्ड करवाना है, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास एक दीवार होगी, जैसे लेट्स सपोज ये दीवार है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे लेते हैं 7 मीटर, और यहाँ पे हम लेते हैं 6 मीटर, ये है आपकी दीवार। अब यहाँ पे आपको इसमें ईंटें लगवानी है, ईंटें, ब्रिक्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये है आपके यहाँ पे वॉल, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 7 मीटर लेते हैं। अब आपको सबसे पहले इस दीवार का यहाँ पे निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। इस दीवार का एरिया निकालने के बाद आपको जो ईंट लगानी है तो उसका भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा सामने से। अब ईंटें हमें सामने से कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, रेक्टेंगल में ऐसे ऐसे लगी हुई होती है, और इनके ऊपर भी ऐसे ऐसे लगी होती है। ये होता है हमारे यहाँ पे ब्रिक्स कैसे लगी होती है। तो आपको एक ही ब्रिक का आपको बस एरिया निकाल लेना, जो कि यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है। हम एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर एक ब्रिक का लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए, आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर है। अब आपको ये अब आपको अगर आप ऐसे करोगे कि इसको इसका आपने 7 और 6 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका तो एरिया आ गया, लेकिन वो मीटर में आएगा, लेकिन इसका सेंटीमीटर में आएगा। और मीटर और सेंटीमीटर में आपका 100 सेंटीमीटर का फर्क होता है। 1 मीटर आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहाँ पे इस रेक्टेंगल का वो यहाँ पे एरिया निकल गया। 7 6 होते हैं हमारे यहाँ पे 42 को अगर हम इंटू 100 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 42 यहाँ पे आ जाएगा इस पूरी दीवार का सेंटीमीटर में यहाँ पे एरिया। और आपको क्या करना है, इसका जो निकालेंगे 15 से हमारे कितने होते हैं, यहाँ पे 15 से होते हैं हमारे यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हम यहाँ पे 120 से दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए अब हम इसे डिवाइड, अगर ये मीटर में होता तो हम इसे डिवाइड नहीं कर पाते। अगर ये दोनों बराबर है, अब हम इसे 0 से 0 काट देंगे, और जब हम इसे इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 है। अब 12 को हम 420 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे यहाँ पे, डिवाइड कर लेते हैं 420, और 4 3 होता है हमारे यहाँ पे 36, यहाँ पे 440, यहाँ पे कितना है, फिर से 3 से 36, और यहाँ पे 0.4, ठीक है। ये 33 और यहाँ पे 4, यानी कि एक ईंट का 40% और यहाँ पे आपको मतलब टोटल इस दीवार में यहाँ पे 33 ब्रिक्स यानी कि 33 ईंटें पूरे दीवार में, प्लस एक ईंट का 40%, यहाँ पे 4 बच रहा है, एक ईंट का 40% आपका इस पूरी दीवार में आ जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ पे एरिया किस काम में आता है, ये होता है। अब जो बिल्डर्स होते हैं वो इसी तरह के फॉर्मूला लगा के आपके घर को बना देते हैं। अब हम जानते हैं आखिर वो अगर यही शेप ना हो और अगर हमें कोई और शेप दी गई हो तो हम आखिर उसका कैसे हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या करना है, स्क्वायर को अब हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले स्क्वायर को हमने यहाँ पे बना लिया।
अब देखिए स्क्वायर की सारी साइड जो है वो बराबर होती है, अगर ये 5 होगी तो सारी साइड जो है वो 5 ही होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक होगा, यहां से एक तरफ लेंगे और यहां से भी एक तरफ लेंगे, तो ये हमारा पूरा पूरा जितना भी एरिया है ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 5 तो सिर्फ इसका होगा और यहाँ से 5 एक और ले लेंगे, तो 5 इंटू 5 हमारे यहाँ पे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाएगा साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइड की पावर 2। अब जैसे यहाँ पे एक का 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 5 को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो हम सिर्फ 5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे यहाँ पे इस स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। अब जैसे 5 है, 5 को 5 से इंटू करेंगे 25 आ गया, सिंपल। तो हमारे यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा हमारा 25। अब हम एक और लेते हैं। अब नेक्स्ट हो गया हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है हमारे यहाँ पे, रेक्टेंगल होता है हमारे यहाँ पे स्क्वायर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है ये वाली, और ये थोड़ी सी छोटी होती है। अब ये हमारे यहाँ पे ये तो साइड होती है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे लेंथ होती है, नीचे वाली जो ज्यादा लंबी होती है वो लेंथ होती है, और जो उससे थोड़ी सी छोटी है वो ब्रेड्थ होती है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ये होता है हमारे यहाँ पे ये इस तरफ का लेगा यानी लेंथ, और ये ब्रेड्थ जो है वो इस तरफ का लेगा। तो लेंथ इसमें भी हम अगर क्या करें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल का यानी कि त्रिभुज का। अब त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का यहाँ पे एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसमें आप देखिए, अब आपको किसी भी अगर ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया होगा, उसकी बेस दी होगी। अब बेस क्या होगी, बेस वहां पे हमेशा जो है कम होगी हाइट से। अब यहाँ पे बीच में आपको एक और चीज देगी होगी, अब जो बीच में दी वो आपका हाइट होगा। अब इस हाइट को आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको दी होगी, ये होगा हमारा बेस, और यहाँ पे हाइट दी होगी, आपको जो सा भी नंबर दिया जा सकता है। अब हाइट जो है हमेशा आप बेस से बड़ा होगा, अगर वो बेस से छोटा होगा तो वो आपका ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे बेस दिया गया है, हाइट हमेशा बड़ी होगी। अब यहाँ पे हम नंबर लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं और यहाँ पे 7 लेते हैं। अब आपका फॉर्मूला कैसा होगा, आपको बस क्या करना है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी कि अगर बी इंटू एच की जगह यहाँ पे बी की जगह पे हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे एच की जगह पे हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसे अगर हम इसी आप देखिए 1 को अगर हम बी से इंटू करें तो 1 ही वो बी आएगा, और अगर बी को अगर हम एच से इंटू करेंगे यानी कि 5 को अगर हम 7 से इंटू करेंगे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 35। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब जैसे हमने ये ले लिया, अब इसको अब 1 को हम यहाँ से हटा देते हैं और b और h को हम यहाँ पे ले जाते हैं। अब जैसे b इंटू एच ये ले आया, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, 1 की सिर्फ 1 होती है। अब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, ये होता है आपका शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारा b क्या है, b है हमारा यहाँ पे 5, ठीक है 5 हो गया। h है हमारा, h यानी कि हाइट है हमारे यहाँ पे 7, तो 7 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, और 35 को अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 14.5 अगर हम 35, तो यहाँ पे हमारा इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा 14.5। ये है वो मेथड जिससे आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे सर्कल की तरफ यानी कि वृत्त की तरफ। अब देखिए वृत्त का एरिया निकालने के लिए आपको ना ही थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल आएंगी ना ही थोड़ी सी इजी आएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वृत्त ले लेना है, यहाँ पे आपको सर्कल दिया गया होगा। अब आपको सबसे पहले उसकी दो डायमेंशन होती हैं। अब क्या होंगी वो 2 डायमेंशन, इसमें एक आपको होगा यहाँ पे पाई 1 और यहाँ पे आपको दी गई होगी एक रेडियस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे यहाँ पे, मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ। एरिया होता है जैसे इसका निकालना तो हमें क्या एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, अब इसे हम निकालेंगे कैसे। पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे यहाँ पे होती है 3.14। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, उसको 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पे 3.14 आंसर आ जाता है। ये होती है हमारी पाई की वैल्यू। और आर का मतलब होता है जो आपको रेडियस दी गई होगी यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है आपको सिर्फ आर का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आपका आएगा उसको आपको पाई से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब हम इसे सॉल्व करते कैसे, अब हम इसे वो जानते हैं। अब आपको रेडियस दी गई है, एग्जाम्पल में अगर आपको रेडियस दी गई यहाँ पे 7 मीटर,
7 मीटर एज इट इज। 7 मीटर देने के बाद अब आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, पाई। अब पाई क्या होता है हमें यहाँ पे 3.14। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे इस रेडियस लेकर, सबसे पहला स्टेप आपको क्या होगा, जो भी आपका रेडियस होगा उसका आपको स्क्वायर करना है। और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 का हमारा यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा 49। पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। अब ये 49 जो इसको आपको बस 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका इसका ये निकल के आ जाएगा। अब कैसे आएगा, 14 मल्टीप्लाई करेंगे 49, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग है। अब कैसे निकलेगा, 9 into 4, 9 4 से होता है हमारे यहाँ पे 36, 6 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 9 9 यहाँ पे 9 ही होते हैं, 3 + 12 1, 9 3 से होता है हमारे यहाँ पे 27 27 28। पहला खत्म। यहाँ पे फिर से हम एक 0, 4 4 से होता है 16 16 1 कैरी, 4 1 4 1 कैरी 5, और यहाँ पे 4 3 से होता है हमारे यहाँ पे 12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 6 6 8 8 5 होते हैं हमारे यहाँ पे 13 13 1 कैरी, और यहाँ पे 2 2 और 1 2 2 1 हो गया 5, और यहाँ पे 1, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे दो डिजिट के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट था, तो हम इसे फिर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और ये आपका 7 मीटर, यानी कि हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपका इस पूरे के पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि आपका थोड़ा सा इजी भी होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होगा, बराबर की मात्रा में होगा, आपको टाइम लगना ही है। अब ये निकल के आ गया, ये हो गया आपका, ये होता है आपका वृत्त, ठीक है। अब इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे 3D फिगर्स के बारे में। 3D फिगर्स का होता है जिसमें हमारे 3 डायमेंशन होते हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें, देश से कोरोना से लड़ने के लिए देश की सहायता करें। जय हिंद।